हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टिच इजी। ये देखिए, हमने इस तरह का कोट सेट बनाया है जिसमें हमने ऊपर स्लीवलेस टॉप किया और नीचे हमने फिक्स बेल्ट में प्लाजो किया और नीचे से फिर भी हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो चलिए इसकी हम पहले टॉप की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम फर्मा बनाएंगे, तो पहले 2.5 इंच और फिर जितना शोल्डर है उसका हाफ लेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 इंच हम नीचे जाएंगे। हमारे यहाँ पे 1 इंच, तो सामने की साइड जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाए यहाँ पे दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन रहा है। यहाँ पे आर्म होल हम रखेंगे 6.25। जहाँ से 1 इंच डाउन किया वहाँ से 6.25। अगर ऊपर से लेंगे तो यहाँ पे 7.25 पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे यहाँ हो जाएगी चेस्ट लाइन। यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट यहाँ पे आएगी 8.25। फिर 2 इंच का मार्जिन। ये शोल्डर वाला निशान हमने लगा दिया जितना शोल्डर है। यहाँ से हम शोल्डर माइनस करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट नेक डीप होगा। तो शोल्डर हमने यहाँ पे 12 का हाफ यानी कि 6 इंच लिया है। फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके उसका यहाँ पे इस तरह से सेंटर पार्ट लेंगे। यहाँ से 0.75 बाहर की साइड जाएंगे। अब जो सेंटर लिया है वहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे। यहाँ पे आर्म होल कर्व से हम यहाँ पे इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे परफेक्ट आपको कर्व को इस तरह से शेप में सेट करते हुए फिर पूरा आर्म होल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे माइनस किया शोल्डर और 2.5 का यहाँ पे इस तरह से सेंटर लेंगे। हमारा सेंटर। फिर यहाँ से अब हम निशान लगाएंगे नेक डिप का। तो नेक डिप हमने रखा है 7 इंचिस। शोल्डर टू एपेक्स यानी कि शोल्डर से लेकर चेस्ट का मिडल पॉइंट जो हमारा है 9.5, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 10 इंच पे और लेंथ में हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो लेंथ है हमारे 18, तो हमारा लेंथ का निशान आएगा 19 पे। अब यहाँ पे तीनों मार्क को यहाँ से लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी नेक डिप वाली लाइन है, यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली, और ये हमारी लेंथ वाली लाइन। अब एपेक्स टू एपेक्स यानी कि चेस्ट वन साइड चेस्ट से सेकंड चेस्ट तक हमारा मिडल पॉइंट। तो यहाँ पे जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ। यहाँ पे हमारा 7 है तो उसका हाफ 3.5 और नीचे 3.5 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 इंचेस। फिर 2.5 इंच का हम यहाँ पे डाट लेंगे। यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी वेस्ट है उसका डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा हमारा 6.75। उसमें हम 2.5 डाट का ऐड करेंगे और फिर 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। फिर यहाँ से 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे दोनों लाइन को इस तरह से जोड़ देंगे, मार्जिन वाली और फिटिंग वाली दोनों लाइन को इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई थी 6.75, तो 8.75 पे निशान आएगा और फिर 2 इंच का मार्जिन। देखिए हमने हमारी गलती सुधार दी और यहाँ पे हमने न्यू लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ग्रीन वाली हमारी फाइनल लाइन है। अब यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट से इस तरह से दोनों साइड क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों लाइन को इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये सेकंड वाली लाइन का इस तरह से टॉप टू बॉटम यहाँ पे सेंटर लेंगे और ये फिर सेंटर का भी नीचे की साइड हम सेंटर लेंगे और ऊपर का भी यहाँ पे इस तरह से सेंटर लेंगे। अब 1, 2 और 3 मार्क हो गए, तो पहले वाले मार्क से हाफ इंच बाहर जाएंगे और सेकंड वाले निशान से 0.75 और थर्ड वाला हम ऐसे ही रखेंगे। अब थर्ड को यहाँ पे सेकंड के साथ जोड़ेंगे
और यहाँ पे दूसरे को पहले के साथ जोड़ेंगे। अब ये पहले को यहाँ पे वेस्ट लाइन के ऊपर जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ से एक लाइन जितना यहाँ पे राउंड में ड्रॉ करेंगे। अब जितनी पहली लाइन हो उतनी सेम दूसरी लाइन करनी है। तो यहाँ से हमारी 9 इंचेस, यहाँ पे दूसरी लाइन शेप में आपको मेजर करनी है तो कितनी आ रही है। जहाँ पे 9 ख़त्म हो रहा है वहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये फिटिंग वाली लाइन से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इस साइड से 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे चेस्ट लाइन से भी 1/2 इंच नीचे जाएंगे। अब जो 9 इंचेस वाला मार्क आया है और ये जो हम 1 इंच ऊपर गए, यहाँ पे दोनों निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से वेस्ट लाइन से 1/2 इंच यहाँ पे क्रॉस में ऊपर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्केल को यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए जो 1/2 इंच डाउन गए हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर का गैप सेम करने के लिए जहाँ पे भी आपकी लाइन मर्ज हो रही है तो उस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम 0.25 और एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की साइड। हम 0.25 और ज़्यादा माइनस करेंगे ताकि हमारा ऊपर कोई प्लीट्स ना आए। ब्रेडी शोल्डर है 2 इंचेस, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पे 3 इंच से आर्म होल की साइड से मार्क करेंगे हमारे सामने की साइड। देखिए 3 इंच पे मार्क लगा दिया। अब ये आपका नेक विड्थ आ जाएगा। जितना नेक विड्थ है उतना सेम रख सकते हैं। यहाँ पे पहले हमने थोड़ा ज़्यादा रखा था, फिर ऊपर जितना आया है उससे 1/2 इंच हमने कम कर दिया था ताकि हमारा स्क्वायर नेक है तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पे 0.25 और ज़्यादा माइनस करेंगे शोल्डर की साइड। आर्म होल पे हम 1.25 ऊपर जाएंगे, जहाँ पे भी आ रहा है उस निशान से ऊपर की साइड जाएंगे हम 1.25 का हाफ, यानी कि 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे निशान लगा के उस निशान को यहाँ पे एपेक्स पे हम मिला देंगे इस तरह से। अब आर्म होल से 1/2 इंच पे यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा 1.25 का डाट आएगा। यहाँ पे राउंड में मेजर करते हुए जहाँ पे भी 1.25 आए वहाँ पे निशान लगा के फिर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन आपकी थोड़ी आर्म होल से बाहर जाने देनी है। अब यहाँ पे भी पहली लाइन जितनी हो सेम उतनी ही आपको दूसरी करनी है। तो इस तरह से आपको मेज़र करते हुए जहाँ पे भी एंड हो रहा हो मेज़र टेप का वो निशान लगा के यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे स्केल आपकी सीधी रहनी चाहिए। देखिए इक्वल मार्जिन हो तो इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा नया स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे भी हम छोटा सा आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आर्म होल को परफेक्ट सेट करते हुए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। अब आते हैं बैक पार्ट की तरफ। बैक पार्ट में सेम पहले 2.5 पे और जितना शोल्डर उसका हाफ। तो शोल्डर है 15 तो उसका हाफ आएगा 7.5। यहाँ से भी 1 इंच हम डाउन जाएंगे। अब 2.5 और 1 इंच डाउन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। और आर्म होल यहाँ पे अब हम 6.75 रखेंगे। जो 1 इंच डाउन गए वहाँ से 6.75। अब डायरेक्ट ऊपर से लेंगे तो आएगा 7.75। यहाँ पे 2-3 निशान लगा के सारे निशान को जोड़ते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गई हमारी चेस्ट लाइन। चेस्ट है 8.5, यहाँ पे 8.25 और फिर 2 इंच का हमारा मार्जिन। अब यहाँ पे लेंथ का निशान हम ऊपर स्ट्रेट वाली लाइन से लेंगे 18 + 1 यानी कि 19 इंच। यहाँ पे 19 पे यहाँ पे निशान लगा के सारे निशान को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। तो वेस्ट है 27 / 4 यानी कि 6.75। तो यहाँ पे 6.75 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन का मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसका सेंटर लेंगे, थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना शोल्डर उससे 1/2 इंच तो पहले फिर कम लगाएंगे
थोड़ी हमारी लाइन क्रॉस हो गई तो इसको हम पहले सीधा कर देंगे। यहाँ से पहले हम फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो 7.5 में से -1 यानी कि 6.5 सेंटर पे, और यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे 1/2 इंच कम यानी कि 7 पे मार्क, और यहाँ पे क्रॉस में आएगा 0.75। अब तीनों निशानों को, सारे निशान को मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अगर आपका एक बार में पूरा कर्व न सेट हो तो आपको हाफ हाफ ड्रॉ करना है, पहले ऊपर का फिर नीचे का। देखिए पूरा आर्म होल कर्व हमारा सेट हो गया है। यहाँ पे इस तरह से हम आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला, और फ्रंट के बेस पर हम बैक का दौड़ेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर से 1/2 इंच हम बाहर जाएंगे। और अब यहाँ पे हम आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर आपको सेट करना है। आर्म होल का कर्व आपका परफेक्ट शेप में ड्रॉ होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल कर्व ड्रॉ हो गया है। अगर कहीं पे पॉइंट बन रहा है तो उसको आपको परफेक्टली ड्रॉ करना है। ये आ गया हमारा बैक का आर्म होल। ये हमारा फाइनल वाला है। यहाँ से अब हम 1/2 इंच 0.75 और ज़्यादा माइनस करेंगे ताकि हमारे नेक में भी कोई क्रीज ना आए। उसको यहाँ पे सेंटर के साथ ऐसे ही क्रॉस में मिला देंगे। इतना हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी रेडी शोल्डर जितना है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल की साइड से सामने की साइड हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 0.25 और ज़्यादा डाउन करेंगे ताकि शोल्डर हमारा उठा हुआ न रहे। ये हमारा माइनस हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपकी नेक की विड्थ आ जाएगी। जितनी विड्थ आई है उतना ही आपको नीचे मार्क करना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर नेक डिप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2 इंच या 1.5 या 2.5, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। ये हमारा पैक वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे नेक डिप रखा है हमने 2 इंचेस। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और फिर यहाँ पे आर्म होल कर्व की मदद से हम नेक का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे। नीचे वाली लाइन सीधी लाइन नहीं, जो हमने बाद में क्रॉस वाली लाइन कट की थी वो करेंगे। फिर फिटिंग वाली, फिर आर्म होल को हम ऐसे ही बड़ा बड़ा कट करेंगे और ऊपर का सब माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अब हम डार्ट को कट करेंगे और यहाँ पे शेप वाली लाइन को कट करेंगे। यहाँ पे पहली वाली लाइन पे इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सामने दूसरी वाली लाइन तक हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर आपको यहाँ पे इसको ग्लू से चिपका देना है ताकि ये बार बार खुल ना जाए। यहाँ पे चिपका के फिर आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। ये परफेक्ट हमारा कट हो गया है। यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम बनाएंगे तो शोल्डर का सेंटर, और यहाँ पे एपेक्स से सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, फिर उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे फिर आपको स्लीव लगानी है तो यहाँ पे इस तरह से आर्म होल आपको मेज़र कर लेना है। यहाँ पे हम स्लीवलेस बनाएंगे इसलिए हमने आर्म होल को मेज़र नहीं किया है। यहाँ पे दोनों एपेक्स पॉइंट पे मार्क लगा देंगे। यहाँ से 0.25 डाउन जाएंगे और फिर यहाँ पे फ्रंट वाला शेप इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे। दोनों मार्जिन वाली लाइन को मिलाते हुए जहाँ ऊपर जैसा शेप है सेम वैसा ही, और नीचे भी हम सेम टू सेम शेप हम ड्रॉ करेंगे। अब ये शेप हमारा 1/2 इंच है। यहाँ पे आप 1 इंच साइड रख सकते हैं, 1 इंच या 0.75 आप रख सकते हैं। इस वाली लाइन को यहाँ पे क्रॉस मिला देंगे। अब यहाँ पे बैक वाले आर्म होल को इस तरह से उस निशान के साथ मिला देंगे। यहाँ पे बैक वाला आर्म होल कट कर देंगे। यहाँ पे क्रॉस कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमने फैब्रिक में भी कट कर दिया है। हमने दोनों साइड 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाई हमने फोल्ड साइड पे। ये हमारा हुकाई के लिए 1/2 इंच है। यहाँ पे नेक की जो हमने कटिंग ड्रॉ किया था सेम कट करके हमने कैनवास में भी कट कर दिया है, बैक और फ्रंट दोनों का। ये देखिए, हमने फिर फैब्रिक में चिपका दिया है।
और यहाँ पे मेन फैब्रिक को हमने लाइनिंग के साथ अटैच करके स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे नेक पल्टी करेंगे। तो ये देखिए कैनवास की पट्टी से यहाँ पे सेंटर को परफेक्ट मिलाते हुए हमारे सब साइड पे हमने स्टिच लगा दी है। फिर एक्स्ट्रा मार्जिन कट करते हुए तार स्टिच से हमने नेक को बाहर की साइड पल्टी कर दिया है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट और ये हमारा दूसरा पार्ट, इसका भी एपेक्स पॉइंट, दोनों को परफेक्टली मिलाते हुए यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। ऊपर से नहीं, दोनों साइड पे हमने देखिए इस तरह स्टिच लगा दी। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में भी सेम यहाँ पे नेक पे स्टिच लगा के फिर एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके कट लगा के यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। फिर शोल्डर जोड़ देंगे फ्रंट की साइड। अब यहाँ पे नेक को भी पल्टी कर देंगे। दोनों पार्ट हमने इस तरह से रेडी कर दिए हैं। हमने 5.5 की पट्टी ली है। यहाँ पे मुँह काई की पट्टी बनाएंगे। वन साइड का हमारा अंदर बंद करके इस तरह से पट्टी को नीचे की साइड रखते हुए यहाँ पे परफेक्टली नेक से नीचे बॉटम तक यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच की स्टिच लगा देनी है। फिर यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरह से पल्टी करना है। ये हमने पूरे पट्टी कट की है क्रॉस में 2 इंचेस की। अब आर्म होल को हम पट्टी से कवर करेंगे। कहीं पे भी आपको प्लीट्स नहीं लेनी है क्योंकि हमारी क्रॉस में पट्टी है। फिर यहाँ पे कट लगा देने, फिर तार स्टिच और फिर पट्टी को हमें बैक साइड पे पल्टी कर देना है। ये देखिए कहीं पे भी कोई प्लीट्स नहीं आएगी और बाहर की साइड भी कोई क्रीज नहीं होगी। परफेक्ट आपके यहाँ पे आर्म होल के शेप में सेट हो जाएगी। ये देखिए बाकी सब जगह पे हमने सीधी ही पट्टी कट करके यहाँ पे पल्टी कर दी और यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था। यहाँ पे 2 इंच मेजर करते हुए यहाँ पे फिटिंग की लाइन दोनों साइड आपको इस तरह से स्टिच लगा देना है। अगर कम ज़्यादा हो तो आप फिर एक्स्ट्रा फिटिंग कर सकते हैं। देखिए इसका फाइनल लुक, ऊपर का हमने कोटी बनाया और नीचे हमारा प्लाजो है। इसका वीडियो जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।